अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थ्योरम है हमारे पास अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं फिगर बना के कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्योंकि सर्कल का जिक्र है तो हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल बन गया जिसका यहाँ पर हमारे पास सेंटर मौजूद है। इस सेंटर को हम पॉइंट ओ का नाम दे लेते हैं, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब इसमें स्टेटमेंट ये थी अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो क्योंकि कॉर्ड का जिक्र है तो यहां पर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। कॉर्ड एक ऐसे लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट को मिलाने से हासिल होता है। तो ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, इसको दो पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया तो हमारे पास एक कार्ड हासिल हो गया। और इस कार्ड के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये डायामीटर ना हो। डायामीटर एक ऐसा कार्ड होता है जो कि सेंटर से पास करता है। तो यहाँ पर हमने फिर ये सेंटर से पास नहीं कराया, ये हमने सेंटर से अवे बनाया है। अब ये है कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन करनी है फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट दिस कार्ड, यानी कि इस कार्ड को बाइसेक्ट करना यानी कि दो हिस्सों में तकसीम करना है हमने। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इस कार्ड का मिड पॉइंट क्या है। तो से ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हम पॉइंट एम का नाम दे लेते हैं और इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं सेंटर से इस पॉइंट के ऊपर। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ओ से होती हुई एम तक जो पहुंचती है, जो कि इस कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, ये परपेंडिकुलर है इस कार्ड ए बी के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहां पर गिवन लिखते हैं। गिवन में ये है एम हमारे पास एक मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कार्ड। हमने कोई कार्ड ले लिया है, ए बी एक कार्ड ले लिया ऑफ अ सर्कल, उस सर्कल का विद सेंटर एट ओ, जिसका सेंटर पॉइंट ओ पर है, यानी कि इस सर्कल का सेंटर ओ है और ए बी इसका कार्ड है और इस कार्ड का मिड पॉइंट एम है। और यहां पर इस कार्ड के बारे में ये कहा गया है, जरूरी है, वेयर द कार्ड ए बी इज नॉट द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ये कार्ड जो है ये डायामीटर नहीं है सर्कल का। अब हमने प्रूव ये करना है कि इज के बाद जो स्टेटमेंट होती है ना, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड विच इज नॉट डायामीटर इज परपेंडिकुलर, यानी कि इज के बाद मोस्टली जो स्टेटमेंट होती है वो हमने प्रूव करनी होती है। तो यानी कि इज परपेंडिकुलर, ये जो लाइन सेगमेंट है या ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यानी कि हमने इसमें प्रूव करना है, यहां पर हम हेडिंग देंगे टू प्रूव। तो टू प्रूव में हमें ये करना है ओ एम ये एंगल बनाता है 90 डिग्री का ए बी के ऊपर, ये हमने इसमें साबित करना है। अब टू प्रूव भी हो गया, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन में हम इन दोनों पॉइंट्स ए और बी को इस सर्कल के सेंटर यानी कि मरकज ओ से मिलाएंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं जॉइन ए एंड बी विद द सेंटर ओ। तो ए और बी को हम ज्वाइन करते हैं सेंटर ओ के साथ। बुक में ये जो लाइन लगी हुई है ए से लेके ओ तक,
ये सॉलिड लाइन है, लेकिन हम क्योंकि जितनी भी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो ऑलवेज डॉटेड लाइन से करते हैं, 9th क्लास में भी ऐसे ही करते रहे हैं, तो अब भी हम इसको डॉटेड लाइन से ही करेंगे। सॉलिड लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम करते रहे हैं डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन को, सो यहाँ पर भी हम डॉटेड लाइन से ही कंस्ट्रक्शन को शो करेंगे। उसके बाद क्योंकि हमने OM शो करना है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल इंपॉर्टेंट है और ये वाला एंगल इंपॉर्टेंट है, सो हमने इनको नाम दे दिए राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 as shown in the figure। अब हमने प्रूव करना है इसको, तो प्रूव करने के लिए हम स्टेटमेंट्स भी लिखते हैं और रीजंस भी लिखते हैं। तो इसका प्रूफ देखें जरा। प्रूफ में दो चीजें आएंगी, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। सबसे पहले यहां पर हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं। देखें ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAM, ये इतनी ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल की मुशाबिहत है इस ट्राइंगल OBM के साथ, यानी कि ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल से मिलती जुलती नजर आ रही है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कोरस्पॉन्डेंस कायम करते हैं इन ट्राइंगल OAM। इसकी कोरस्पॉन्डेंस, ये जो सिंबल है ये कोरस्पॉन्डेंस का है, या उर्दू में इसको मुताबिकत कहते हैं, यानी कि इस ट्राइंगल की मुताबिकत हम कायम कर रहे हैं इस ट्राइंगल OBM के साथ। आप देखें सबसे पहले इस ट्राइंगल में OA लेंथ और इस ट्राइंगल में OB लेंथ, ये दोनों याद रहे कि ये सर्कल के रेडियस हैं। रेडियस एक ऐसी लेंथ होती है जो दायरे के सेंटर से, यानी कि दायरे के मरकज से सरकमफेरेंस तक का फासला होता है। और एक सर्कल के जितने भी रेडियस ड्रॉ किए जाएं, ये तो दो है ना, OA और OB, इसके अलावा अगर हम O से इस नुक्ते पर मिलाते हैं या कहीं पर भी सर्कल के ऊपर अगर हम मिलाते हैं पॉइंट O से, तो वो तमाम जो रेडियस बनेंगे वो लेंथ्स में इक्वल होंगे। तो यहां पर मैयर OA ये इक्वल है मैयर OB के। इसकी वजह यह है कि ये दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के, तो ये हम यहां पर लिख देते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो यहां पर रेडियाई रेडियस की जमा है, एक के लिए हम रेडियस कहते हैं और ज्यादा के लिए रेडियाई कहते हैं। तो ये लेंथ आपस में इक्वल आ गई। उसके बाद नेक्स्ट लेंथ है AM और BM। इस ट्राइंगल में AM है और इस ट्राइंगल में BM है। तो मैयर AM ये इक्वल है मैयर BM के। उसकी वजह यह है क्योंकि M हमने गिवन में लिया था कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कार्ड AB, यानी कि ये जो कार्ड AB हमने लिया था, M हमने सपोज किया था इसका मिड पॉइंट है। अब अगर M इसका मिड पॉइंट है तो A से लेके M तक लेंथ और B से लेके M तक लेंथ ये आपस में इक्वल होंगी। तो यहां पर हम इसकी रीजन दे देते हैं गिवन, क्योंकि हमने ये गिवन में खुद लिया हुआ है। उसके अलावा इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स में OM सेम है, एक ही है, यानी कि मुश्तरिक है, दोनों में कॉमन है। तो मैयर OM लेंथ इक्वल होगी मैयर OM लेंथ के, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉमन। उसके बाद देखें इस ट्राइंगल OAM की 3 लेंथ्स और ट्राइंगल OBM की 3 लेंथ्स ये आपस में इक्वल है। सो देयरफॉर ट्राइंगल OAM ये कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल OBM के, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होगी, क्योंकि इस ट्राइंगल की 3 साइड्स और इस ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल है। यहां पर हम लिख लेंगे साइड 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 इज कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड और साइड।
अब देखें क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट साबित हो चुकी हैं, सो इनके कोरस्पोंडेंस एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि मेजर एंगल 1 इक्वल होगा मेजर एंगल 2 के, और इसकी रीजन हम लिखेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स अच्छा, बुक में यहां पर एंगल्स की बजाय साइड्स लिखा हुआ है, जो कि गलत है क्योंकि ये एंगल्स हैं, तो एंगल्स हैं तो यहां पर भी एंगल्स ही यूज होना चाहिए था, तो इसको आपने ठीक कर लेना है। उसके बाद अब देखें मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है मेजर एंगल AMB, जो कि 180 डिग्री बनती है, क्योंकि एक सीधी लाइन को हम स्ट्रेट एंगल होता है और उसको हम 180 डिग्री कहते हैं। तो यहां पर हम रीजन लिखते हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ये रीजन आ गई इस लाइन की कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल AMB, यानी कि ये 180 डिग्री बनता है। अब देखें ये दोनों एंगल को सम करने से 180 डिग्री बनता है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो अगर हम इसको 1 का नाम दें और इसको 2 का नाम दें, आप देखें इन दोनों का मजमुआ 180 बनता है और ये दोनों आपस में इक्वल है, सो इट मींस दैट इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री है। देयरफॉर मेजर एंगल 1 इक्वल है मेजर एंगल 2 के और 90 डिग्री है ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां पर भी, सो इट मींस दैट OM इज परपेंडिकुलर टू AB, और क्योंकि ये हमने कहां से लिखा, ये हमने 1 और 2 का नाम दिया हुआ है, तो इसकी रीजन यानी कि मेजर एंगल 1 इक्वल टू मेजर एंगल 2, इसकी रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो इस तरह इस थ्योरम में हमने ये शो कर दिया कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि ड्रॉन हुई है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड, यानी कि कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, और ये कार्ड कैसा है, विच इज नॉट अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन OM जो है इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि OM AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नेक्स्ट थ्योरम को सॉल्व करेंगे।